प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व का इतिहास से संबंधित पाठ्यक्रम की प्रमुख तिथियों के विषय में चर्चा करेंगे। यूरोपीय इतिहास की पृष्ठभूमि में 1348 ईस्वी में यूरोप में अकाली मृत्यु का प्रकोप हुआ था, जो बहुत भयंकर महामारी थी, जिससे यूरोप अस्त व्यस्त हो गया था। और हमारे निर्धारित पाठ्यक्रम का आरंभ होता है 1453 ईस्वी से, जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था और पूर्वी रोमन साम्राज्य का अंत हो गया था। 1454 ईस्वी में जर्मनी में जॉन गुटेनबर्ग ने छापाखाना स्थापित किया। इसी के साथ पुनर्जागरण का यूरोप में आरंभ हो गया। इसके अंतर्गत 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। 1497 ईस्वी में जॉन कैबट ने न्यू फाउंडलैंड की खोज की। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई। 1499 ईस्वी में अमेरिगो वेस्पुगी ने दक्षिणी अमेरिकी तट के भाग का नक्शा बनाया। 1500 ईस्वी में ब्रेडो कैबाल द्वारा ब्राज़ील की खोज की गई। 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर द्वारा जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई और पहला पुर्तगाली व्यापार मंडल कैंटन चीन पहुंचा। 1519 ईस्वी में पुर्तगाली मैगेलन की समुद्री मार्ग में प्रथम विश्व परिक्रमा की शुरुआत हुई। 1521 ईस्वी में स्पेन ने मैक्सिको को जीता। 1524 ईस्वी में जर्मनी में किसानों का महान विद्रोह हुआ। 1533 ईस्वी में स्पेन ने पेरू को जीता। 1542 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली नाविक जापान पहुंचे। 1557 ईस्वी में चीन में मकाओ द्वीप पुर्तगालियों का स्थायी बंदरगाह बना। 1565 ईस्वी में अमेरिका में पहली स्थायी बस्ती फ्लोरिडा में बसाई गई। 1598 ईस्वी में नानतेज का अध्यादेश लागू किया गया और फ्रांस के प्रोटेस्टेंटों को उपासना की स्वतंत्रता मिली। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। 1602 ईस्वी में डचों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष का अवलोकन किया। 1619 ईस्वी में फ्रांस के रेने देकार्त द्वारा विश्लेषणात्मक ज्यामिति का सूत्रपात किया गया। 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का प्रदर्शन किया, सिद्धांत प्रतिपादित किया। 1685 ईस्वी में न्यूटन के प्रसिद्ध ग्रंथ प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया का प्रकाशन हुआ। 1687 ईस्वी में न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति हुई। 1712 ईस्वी में थॉमस न्यूकॉमन द्वारा भाप के इंजन पिस्टन का आविष्कार किया गया। 1757 से 63 ईस्वी तक सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया। 1762 ईस्वी में रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक प्रकाशित हुई। 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किया। 1765 ईस्वी में जेम्स वाट द्वारा भाप के इंजन कंडेंसर का निर्माण किया गया। अमेरिकन उपनिवेशों में स्टाम्प एक्ट इसी वर्ष लागू किया गया। 1766 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट का निरस्तीकरण किया गया। 1769 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। 1770 ईस्वी में बोस्टन हत्याकांड हुआ 5 मार्च को। 1773 ईस्वी में बोस्टन टी पार्टी 26 दिसंबर को घटना हुई थी। 1774 ईस्वी में अमेरिका में प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन 5 सितंबर को हुआ। 1775 ईस्वी में 10 मई को फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस बुलाई गई। जॉर्ज वाशिंगटन का इसी वर्ष अमेरिकी सेनाध्यक्ष के रूप में चयन हुआ। 1776 ईस्वी में अमेरिकी उपनिवेशों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई को की गई। इसी वर्ष अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस इसी दिन मनाया जाता है। 1777 ईस्वी में साराटोगा में ब्रिटिश सेना ने आत्मसमर्पण 17 अक्टूबर को कर दिया। 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा कतई मशीन का आविष्कार हुआ। 1781 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अमेरिकी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण 19 अक्टूबर को कर दिया गया। 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई और इंग्लैंड ने अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार की। 1789 ईस्वी में वर्साय में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन 5 मई से शुरू हुआ और तीसरे स्टेट्स ने अपने आप को राष्ट्रीय सभा 17 जून को घोषित कर दिया और 20 जून को टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई। इस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति की सूत्रपात हो गई। लुई ने तीनों सदनों को एक साथ बैठने की अनुमति 27 जून को दी। बेस्टील का पतन 14 जुलाई को हुआ, जो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महासभा द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा 26 अगस्त को की गई। महिलाओं का वर्षा अभियान 5 अक्टूबर को संपन्न हुआ।
और इधर इसी वर्ष जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। 1791 ईस्वी में फ्रांस का नया संविधान 14 सितंबर को बना। फ्रांस में 28 सितंबर को दास प्रथा समाप्त कर दी गई। 1792 ईस्वी में जैकोबिन दल का उत्थान हुआ, राजतंत्र का पतन एवं गणतंत्र की पुनर्स्थापना की गई। 1793 ईस्वी में लुई 16वें को मृत्युदंड 21 जनवरी को दिया गया। फ्रांस की रानी को भी मृत्युदंड दिया गया और फ्रांस में गणतंत्रवादी गतिविधियां आरंभ हो गई। 1793 में ही ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड मैकार्टन को दूत बनाकर चीन भेजा। 1795 ईस्वी में डायरेक्टरी का शासन 27 अक्टूबर से फ्रांस में शुरू हुआ। 1797 ईस्वी में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया और कैंपो फॉर्मियो की संधि हुई। 1798 ईस्वी में नेपोलियन का मिस्र अभियान शुरू हुआ। नील नदी के युद्ध में इंग्लैंड ने फ्रांसीसी बेड़े को नष्ट किया। 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम कौंसल बना। 1802 ईस्वी में फ्रांस और इंग्लैंड में आमीन्स की संधि हुई और नेपोलियन और पोप के मध्य समझौता भी इसी वर्ष हुआ। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। 1805 ईस्वी में ट्रफलगार का युद्ध हुआ, इंग्लैंड की विजय हुई, परंतु सेनापति नेल्सन की मृत्यु हो गई। ऑस्ट्रेलिट्स का युद्ध भी इसी वर्ष हुआ और प्रेसबुक की संधि की गई। 1806 ईस्वी में नेपोलियन द्वारा इंग्लैंड की नाकेबंदी की घोषणा की गई, जिसे महाद्वीपीय व्यवस्था कहा जाता है। 1807 ईस्वी में नेपोलियन ने रूस को पुनः पराजित किया और टिलसिट की संधि हुई। 1808 ईस्वी में स्पेन का राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। 1810 ईस्वी में नेपल्स में कार्बोनरी की स्थापना की गई। 1812 ईस्वी में नेपोलियन का रूस पर आक्रमण हुआ। 1813 ईस्वी में लाइप्जिग में राष्ट्रों के युद्ध में वेलिंगटन का फ्रांस पर आक्रमण हुआ। 1814 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय हुई और उसे एल्बा भेजा गया। वियना कांग्रेस की शुरुआत हुई। फ्रांस में लुई 18वां सत्तारूढ़ हुआ। 1815 ईस्वी में नेपोलियन का एल्बा से भागकर फ्रांस आना और 100 दिन का शासन आरंभ होना घटनाएं हुई। और इसी वर्ष वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई, उसे सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया। 1819 ईस्वी में जॉन वेरिन जो व्यापारिक परिसंघ था वह जर्मनी में शुरू हुआ और जर्मनी में कार्लसवाद अध्यादेशों द्वारा प्रतिक्रियावादी शासन की शुरुआत हुई। 1830 ईस्वी में फ्रांस में जुलाई की क्रांति हुई, लुई फिलिप नया राजा बनाया गया। यूरोप में जुलाई क्रांति का प्रसार हुआ। 1831 ईस्वी में बैजनी द्वारा यंग इटली की स्थापना की गई। 1832 ईस्वी में इंग्लैंड में प्रथम सुधार अधिनियम पारित किया गया। 1833 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियों द्वारा यूनान की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई। 1836 ईस्वी में डचों ने कैप कॉलोनी को त्याग दिया और इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन शुरू हुआ। 1840 ईस्वी में चीन और इंग्लैंड में प्रथम अफीम युद्ध शुरू हुआ। 1842 ईस्वी में नानकिंग की संधि हुई और चीन ने अपने 5 बंदरगाह यूरोपियनों के लिए खोल दिए। 1847 ईस्वी में फ्रांस ने अल्जीरिया पर अधिकार कर लिया। 1848 ईस्वी में फ्रांस में फिर क्रांति हुई और द्वितीय फ्रांसीसी गणतंत्र की स्थापना हुई और यूरोप भर में 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों का प्रसार हुआ। मार्क्स और एंगेल्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन 1848 ईस्वी में ही किया। 1850 ईस्वी में काबूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना और उसने इटली के एकीकरण के विषय में कार्य शुरू किया। प्रशा और ऑस्ट्रिया में आलमुत्ज का समझौता हुआ। 1852 ईस्वी में नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट बना। 1853 ईस्वी में कमांडर पेरी जापान के समुद्री तट पर पहुंचा। रूस और तुर्की के मध्य क्रीमिया का युद्ध इसी वर्ष आरंभ हुआ। चीन में ताइपेंग का विद्रोह शुरू हुआ। 1854 में जापान ने अमेरिका के साथ संधि की। 1856 ईस्वी में लिविंगस्टन ने अफ्रीका के भीतरी हिस्सों का अन्वेषण किया। 1856 में ही पेरिस की संधि द्वारा क्रीमिया युद्ध का अंत हुआ। 1857-58 ईस्वी में द्वितीय अफीम युद्ध लड़ा गया। 1858 ईस्वी में नेपोलियन तृतीय और काबूर के मध्य प्लेम्बियर्स का समझौता संपन्न हुआ। 3 चीन की संधि हुई और चीन ने 11 और बंदरगाह विदेशियों के लिए खोल दिए। 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के मध्य युद्ध शुरू हुआ। विला फ्रैंका की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हुआ और सार्डिनिया को लोम्बार्डी मिला। यह इटली के एकीकरण का प्रथम चरण था। स्वेज नहर का निर्माण कार्य इसी वर्ष शुरू हुआ। 1860 ईस्वी में मध्य इटली के राज्यों का सार्डिनिया में विलय हो गया। गैरिबाल्डी ने सिसिली नेपल्स जीत लिए। ये इटली के एकीकरण का दूसरा चरण था। 1861 ईस्वी में काबूर की मृत्यु हो गई और रोमानिया के एकीकृत राज्यों को मान्यता मिली। 1862 ईस्वी में बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना और उसने जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में कार्य शुरू किया। 1864 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई। 1865 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रशा ने डेनमार्क से श्लेस्विग और हॉलस्टाइन छीने।
ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य गैस्टाइन समझौता हुआ और जर्मनी के एकीकरण का प्रथम चरण संपन्न हुआ। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य सेडोवा का युद्ध हुआ। प्रशा के विजयी होने पर प्राग की संधि हुई। इधर इटली को वेनेशिया मिला और जर्मनी के एकीकरण का द्वितीय चरण संपन्न हुआ। 1867 ईस्वी में मॉस्को में विराट ग्रेट सर्वस्लाव सम्मेलन शुरू हुआ और इंग्लैंड में द्वितीय सुधार अधिनियम पारित हुआ। 1868 ईस्वी में जापान में शोगुन शासन का पतन हुआ और मेइजी शासन के अंतर्गत जापान के द्रुत गति से पश्चिमीकरण की शुरुआत हुई। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में शेष वर्षों के घटनाक्रम के बारे में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।